वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं सूरदास द्वारा लिखित भ्रमर गीत का तीसरा पद। पहले दो पद जो हैं बेटे वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहां से देख लीजिएगा। इसमें जिक्र था कि गोपियां जो हैं उद्धव से अपनी शिकायत कर रही हैं। जब उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर, जिसे योग संदेश कहा है, गोपियों के पास आते हैं तो वो उनसे क्या कहती है, कह रही हैं कि हमारे हरिहार वीर की लकड़ी। वो गोपियां जो हैं उद्धव से कहती हैं कि हमारे जो प्रभु है ना, भगवान है, वो उस लकड़ी के समान है जो हारिल पक्षी अपने पंजों में कस के पकड़े रहता है। जब वो उड़ता है ना बेटे, हारिल एक पक्षी होता है, जिस वक्त वो उड़ता है तो वो उस लकड़ी को ना कस के अपने पंजों में कस के पकड़ के उड़ता है। वो ये सोचता है मन में कि अगर मैं इसको पकड़े रखूंगा ना तो मैं गिरूंगा नहीं, उसको ये उम्मीद होती है। इसी तरह कह रही हैं कि हमने हारिल पक्षी के उस लकड़ी के समान प्रभु को अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक पकड़ के रखा है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने मन से वचन से दृढ़ता से उसको पकड़कर अपने हृदय में रख लिया है। किसके नाम को, किसके प्यार को? कृष्ण के प्यार को। अब हमें जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागते सोते सपने में, दिन में, रात में, कान्हा कान्हा करके हम उनका नाम रटती रहती हैं। ठीक है बेटे। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करऊं ककरी। अब वो कह रही हैं कि आपकी ये योग की बातें सुनकर ना हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे हमारे मुंह में कोई कड़वी ककड़ी चली गई, हमारा मन कड़वा हो गया। क्या सुनकर कड़वा हो गया है? ये योग की बातें, योग संदेश। संदेश क्या है? कि अब श्री कृष्ण मथुरा आएंगे ही नहीं। जब आप हमें ये योग की बातें सुना रहे हो ना, तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है सुनकर जैसे हमारे मुंह में कड़वी ककड़ी चली गई, हमारा मन खराब हो गया। सूतों व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। वो कह रही हैं कि सुनकर ऐसा लगता है जो बीमारी आप लिए आए हो ना हमारे लिए, व्याधि कहते हैं बीमारी, ये जो बीमारी आप हमारे लिए लेकर आए हो, ऐसी बीमारी ना हमने कहीं देखी है ना ही सुनी है। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। सूरदास के माध्यम से, सूरदास के शब्दों द्वारा गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, ये तो आप योग की बातें, ये बीमारी उन्हें जाकर सौंप दो जिनके मन चंचल हैं, कभी इधर तो कभी उधर। हमारे मन चंचल नहीं है, हमारे मन तो स्थिर है। हमने अपना मन क्रम वचन सब कुछ क्या कर दिया है? मन अपना किसको सौंप दिया है? श्री कृष्ण भगवान का। हमारे मन चक्री का समान नहीं है कि कभी इधर तो कभी उधर। तो ये जो बातें हैं ना, आप अपनी उनको जाकर सुनाइए जिनके मन चक्री के समान। हमारे मन चक्री नहीं है। एक बार पूरी व्याख्या से समझ लेते हैं बेटे। वो कह रहे हैं, देखिए इस पद में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारे श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस तरह हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को बड़ी ही दृढ़ता से पकड़े रहता है और उसे कहीं भी गिरने नहीं देता, उसी प्रकार हमने भी मन वचन और कर्म से नंद पुत्र, ये नंद पुत्र कौन है? नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपने हृदय के प्रेम रूपी पंजों से बड़ी दृढ़ता से पकड़ लिया है, अर्थात अपने हृदय में दृढ़ता से बसा लिया है। हम तो जागते सोते सपने में, दिन में, रात में, कान्हा कान्हा रटती रहती हैं। इसी के कारण हमें तो जोग का नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे मुंह में कड़वी ककड़ी चली गई। योग रूपी जिस बीमारी को तुम हमारे लिए लाए हो ना, ऐसी बीमारी ना तो हमने पहले कहीं देखी है ना सुनी, इसका कभी ना ही व्यवहार किया है। सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि इस योग को तो तुम उन्हीं को जाकर सौंप दो जिनके मन चक्री के समान चंचल है, अर्थात हमारा मन तो स्थिर है, वह तो सदैव श्री कृष्ण के प्रेम में ही रमा रहता है। हमारे ऊपर तुम्हारे संदेश का कोई असर नहीं होने वाला है। तो समझे बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पद, ये एग्जाम में जरूर आता है। तो एक बार दोबारा अच्छे से इस वीडियो को सुन लीजिएगा, ठीक है बेटे। और अगर किसी भी लाइन में आपको कोई डाउट है, कोई किसी शब्द का अर्थ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कीजिए,
सॉरी, प्लीज मुझे आप मैसेज कीजिए और मैसेज के थ्रू अपनी परेशानी, अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिए।